हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी के लगभग 40,000 वैकेंसी के लिए फॉर्म डाले जा रहे हैं। आई होप कि आपने फॉर्म डाल दिया होगा। नहीं डाला है तो जल्दी फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में थोड़ा सी मुश्किल हो जाती है, कभी कभी साइट बिजी हो जाती है, जिस कारण फॉर्म नहीं डाल पाते हैं ना। तो पहले डाल दीजिए, अभी समय है ना। साथियों, जब फॉर्म डाल देते हैं तो हमारा डाउट रहता है कि इसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस का जब हमें मालूम होता है कि हमारे ये सिलेबस है, तो फिर हमारे एक सबसे बड़ा डाउट बन जाता है कि आखिर किस किताबों का हम उपयोग करें, किन किताबों से हम पढ़ें, ऐसी कौन सी किताब है जिन्हें पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज मैं बेस्ट बुक बताऊंगा आपको एसएससी जीडी के लिए कि आप उन बुकों से अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि हाँ 90% आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है सिलेक्शन की। बेस्ट बुक होंगी। आपका जो सिलेबस है, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा जिस वैकेंसी के लिए हमने फॉर्म सबमिट किया है उसका सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या होता है। तो आपको कुछ सेकंड लेकर आपको सिलेबस बता देता हूँ कि एसएससी जीडी जो आपकी लगभग 40,000 वैकेंसी है, 2025 का नोटिफिकेशन है ना, इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा? मैथ, रीजनिंग, हिंदी, या फिर आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, बाई ऑप्शन है। और इसके अलावा आपकी जनरल नॉलेज में करंट अफेयर भी शामिल होगी। साथियों, ये 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या फिर इंग्लिश, या इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट है आपका जीके। इसमें आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन आपके 160 नंबर के होंगे, और आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा कि 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने। अब बात आती है कि किन बुक से हमको पढ़ना चाहिए, बेस्ट बुक हमारे लिए कौन सी हो सकती है। बहुत सारी बुकों को मैंने देखा, बहुत सारी बुक, और उसमें से आपके लिए स्पेशल बुक निकाल कर मैं लेकर आया हूं, जहां मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि हाँ, इससे बेस्ट बुक आपके लिए नहीं हो सकती। बुक तो मार्केट में बहुत मिल जाएंगी, अनलिमिटेड बुक हैं। आप किसी बुक स्टॉल पर जाओगे तो वहां आपके सामने ढेर लग जाएगा बुकों का, लेकिन हमें ढेर से मतलब नहीं है। हमको मतलब है उस बुक से जो हमारे लिए फायदेमंद हो। हमारा जो सिलेबस है उस बुक से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बहुत सारी बुक है, बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। जब हम कंपटीशन की लाइन में कदम रखते हैं, बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, तो हमको पता नहीं होता, क्योंकि अगर हम गलत भी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए वो भी सही होता है, और सही तो सही है ही। अगर हम पहले से ही पढ़ रहे हैं, कोई बुक हमारे सामने ऐसी आ जाती है जिसमें मिस्टेक है, तो उसको, क्योंकि हमको पहले से पढ़ रहे हैं, हमको पता है, तो हम उसको पकड़ लेते हैं उस गलती को। लेकिन जब हम बिल्कुल फ्रेशर हैं तो हमको तो मालूम ही नहीं है कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है। तो हमको बुक ऐसी लेनी है जिसमें कम से कम मिस्टेक हो, गलतियां कम से कम हो, और बेस्ट बुक आपके लिए हो, है ना। क्योंकि बुक तो बहुत सारी हैं, हम सभी बुकों को पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसी बुक पढ़ने से भी क्या मतलब, जो हमारे फायदे की ना हो, जिस बुक से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में ना पूछे जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ की बुक से हम, कि आपको मैथ की कौन सी बुक लेनी चाहिए। मैथ की बहुत सारी बुक है। सबसे फेमस बुक है आर.एस. अग्रवाल, है ना, बहुत पहले से चली आ रही है और आज भी अपना नाम रखती है कहीं ना कहीं मार्केट में। इसके अलावा बहुत सारी बुक ऐसी चल रही हैं जो आजकल यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ाते हैं मैथ, उनकी अपनी अपनी बुक उन्होंने लॉन्च की हुई है ना। अच्छी बुक्स हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, आपको सीखना है, आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से चलना, पहली सीढ़ी से करना है, तो आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है मेरे साथियों? तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक, आपको मेरे लेफ्ट साइड में आपको बुक शो होंगी, फोटो शो होंगे, आप यहां से देखिए। आप चाहे तो इनको परचेज कर सकते हैं। मैं किसी बुक का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बेस्ट है आपके लिए सिर्फ वही बता रहा हूं। आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई मुश्किल नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो साथियों, मैथ की बुक अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैथ, है ना, तो मैथ की बुक मेरे लेफ्ट हैंड पर आपको शो हो रही होगी। आप शारदा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसकी खूबी क्या है? इसकी ये खूबी है कि आपका जो भी चैप्टर रहेगा मैथ का, उसको बिल्कुल 0 से हीरो तक, यानी कि 0 से 100 तक ले जाने का इसमें काम किया गया है। एक एक टाइप को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। यानी कि अगर कोई मैथ का कोई भी चैप्टर है, उसको टाइप वाइज बांटा गया है, और हर टाइप में लगभग 5-5, 6-6 क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उदाहरण भी दिए गए हैं, एक्सप्लेन भी किया गया है, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं। उसमें यह बताया गया है कि इस चैप्टर में कितनी टाइप बनती हैं और किस टाइप का किस तरह का क्वेश्चंस होता है। यानी कह सकते हैं कि इस तरह से इसको बुक को करा गया है कि आपको
पढ़ने में, अगर आप कोचिंग में नहीं जाते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं घर पर रहकर, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी बुक मार्केट में है जिन्हें थोड़ा करना मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो बुक उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगी जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप लंबे समय से भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक दोनों के लिए अच्छी रहेगी। इसमें वही क्वेश्चन, ज़्यादातर उसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं जिस तरह से आपके कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं। केवल कांस्टेबल लेवल के नहीं, बल्कि ये मैथ तो मैथ होता है, ये आपका सब इंस्पेक्टर के लिए भी काम आएगा, है ना। तो आप इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, आपके पास है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, या फिर आपको जो बेहतर लगे। बाकी अगर मुझसे अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इसी बुक को के बारे में बताऊंगा कि हाँ ये बेस्ट आपके लिए रहेगी। इसमें आपको एक एक टाइप एक एक अच्छे से समझाइए, ये बहुत ही अच्छे के साथ में, और हर चैप्टर को टाइप वाइज बांटा गया है कि इस चैप्टर में इतने टाइप हैं और हर टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा रीजनिंग की किताब। रीजनिंग किताब, रीजनिंग बहुत तरह की है, बहुत तरह की बुक है मार्केट में, और रीजनिंग आपको मालूम भी होगा, आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा। तो जो रीजनिंग आती है वो डिपेंड करती है कि आप किस परीक्षा में बैठ रहे हो, उस परीक्षा पर डिपेंड करती है रीजनिंग। आप कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, है ना, और हो सकता है कि जब हम कांस्टेबल रैंक के लिए पढ़ते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम हमेशा कांस्टेबल की ही भर्ती देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि सब इंस्पेक्टर की आ जाए, हो सकता है कि बैंक में कि आपका मन बन जाए कि बैंक का फॉर्म डाल दो। हमको ऐसी बुक लेनी है जिससे हमारा सभी टोटल सभी भर्ती का, यानी कि कोई भी वैकेंसी आ जाए तो सभी का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, इस तरह से हम पढ़ लें। तो उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, रीजनिंग की बुक बेस्ट कौन सी है फिर? तो बेस्ट बुक है एक पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, आपको मेरे लेफ्ट में बुक शो हो रही होगी, पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक है। इसकी खूबी क्या है, इस बुक के बारे में बता देता हूं मैं आपको। इस बुक की खूबी यह है कि जिस तरह से टीचर्स पढ़ाता है, जो टीचर के शब्द होते हैं, जो जिन शब्दों से, जिन वर्डों से वो आपके से बात करता है, समझ लीजिए बिल्कुल उसी तरह से इस बुक में लिखा गया है। और इन सर का ये दावा है कि इस बुक में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपके इस बुक के एग्जाम्पल्स भी कर लोगे अगर, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 70 से 80% रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, केवल और केवल जो इसमें उदाहरण दिए गए हैं ना, उनसे ही आपकी 70 से 80% रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इतनी बेस्ट बुक है कि मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई बुक होगी। बहुत सारी बुक है, लेकिन आपके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, मैं कह रहा हूं इससे अच्छी बुक नहीं होगी। फ्रेशर के लिए भी, या फिर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो उनके लिए भी, और जो पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में, इस बुक के बारे में जानकारी भी होगी, उनको नॉलेज होगी। लेकिन सबसे बेस्ट बुक अगर मैं कहूँगा रीजनिंग की, तो अभी के इस समय में इससे बेस्ट बुक नहीं है कोई भी। एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से विद ट्रिक इसमें समझाया गया है। मैथ की जो बुक थी उसमें भी ट्रिक है, ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ ये बेस्ट बुक है आपके लिए। लॉन्ग मेथड नहीं है, शॉर्ट मेथड है कि कैसे हम एग्जाम में समय कम करेंगे और क्वेश्चन को सही करेंगे, सब कुछ इसमें बताया गया है इन बुकों में। ऐसा समझ लीजिए कि बुक को बहुत सारे ढेर था बुकों में से, उनमें से क्रीम निकाल कर लेकर आया हूँ एक एक बुक की, सब एवरी सब्जेक्ट की वन बुक बिल्कुल स्पेशल छांट के लेकर आया हूँ कि मैथ की कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। हाँ, आप चाहो तो मैथ की ऐसा भी कर सकते हो कि मैथ का जो राकेश यादव सर हैं उनकी बुक ले लीजिए, और बहुत सारे टीचर्स हैं उन किसी की बुक ले लीजिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप चाहते हो कि हाँ बिल्कुल हम 0 से 100 तक पहुँचे, तो यही बुक आपको बेस्ट रहेगी। रीजनिंग की मैंने आपको बता दिया, पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक है, ये बेस्ट बुक है आपके लिए, है ना। यहाँ से आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी भर्ती का हो, चाहे SSC GD हो, यूपी कांस्टेबल हो, MP कांस्टेबल हो, लेखपाल हो, किसी का भी, किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो। मैथ भी केवल ये नहीं कि मैं SSC GD के लिए बता रहा हूँ तो ये इसी के लिए नहीं, किसी भी भर्ती के लिए आपका गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका, अगर आप इन बुकों से पढ़ोगे तो आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, और आप 100% ऐसा समझ लीजिए जैसे कमरे में पोंछा लगा देते हैं ना, सारा कचरा बाहर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आपका एक एक डाउट आपके सब बाहर हो जाएंगे, कुछ नहीं बाकी रहेगा। इतनी बेस्ट बुक है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ जनरल नॉलेज की। हमारा जनरल नॉलेज का जो एक एरिया है, जो एक क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा है
अनलिमिटेड है, मैं कह सकता हूं। यानी कि कोई लिमिट नहीं है जनरल नॉलेज की, कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी किताबों में ना पढ़े हों, जो किसी किताब में भी ना हो, कहीं साइड से उठाएगा और किसी ना किसी सब्जेक्ट में रख देगा लाके कि हाँ ये इससे रिलेटेड है ना। तो जनरल नॉलेज का तो एक अनलिमिटेड क्षेत्र है, लेकिन अनलिमिटेड क्षेत्र में से हमको सिर्फ वो लिमिटेड चीज़ ही पढ़नी होती हैं जो हमारे सिलेबस को कवर कर सकें। उसके लिए बेस्ट बुक क्या रहेगी? अब एक चीज़ और, इसमें एक शर्त और होती है कि आपका एग्ज़ाम कब है। मैथ को आप कंप्लीट कर लोगे, रीजनिंग भी कंप्लीट कर लोगे, आप हिंदी भी कर लोगे, इंग्लिश भी कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट बनता है वो जनरल नॉलेज का बनता है कि जनरल नॉलेज को हम एक जो हमारे पास समय है उसे किस तरह से कंप्लीट करें। उस समय में आपका जो पेपर है एसएससी जीडी का दावा है कि हम 2025 की जनवरी में या फिर फरवरी में इसका पेपर ले लेंगे, है ना। एक टेंटेटिव डेट दी गई है, फिक्स नहीं है, लेकिन कह दिया है कि जनवरी फरवरी 2025 में इसका एग्जाम होगा। पहले तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जनवरी फरवरी के बोल दिया तो दिसंबर की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती अब। और मैं कहता हूं कि जनवरी का फर्स्ट वीक की पॉसिबिलिटी नहीं है, फरवरी ऐड कर दिया तो हो सकता है कि फरवरी का लास्ट हो या फिर मार्च में भी चला जाए। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए जो समय दिया। लेकिन हमारा पास जो समय बच रहा है, अब ये महीना जो चल रहा है, नवा चल रहा है, सितंबर चल रहा है, 3 महीने हमारे बाकी रह गए। कुछ दिन इसमें कह सकते हैं हम 3.5 महीने। जनवरी आप मान के चलोगे लगभग 3.5 से 4 महीने आपके पास, ये समझ लीजिए हमारे पास शेष बाकी। 3.5 से 4 महीने में अगर आप जनरल नॉलेज अगर पढ़ोगे, जी के पढ़ोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि अनलिमिटेड है। लेकिन 3.5 से 4 महीने में आप जी के कंप्लीट कर सकते हो अगर आप सिलेबस को देखो। तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहो, राकेश यादव सर की ये बुक है एसएससी के लिए, स्पेशली एसएससी के लिए, आप इसको ले सकते हो। आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, आप पिंकल की बुक ले सकते हो, पिंकल पब्लिकेशन है, ये भी बेस्ट रहेगी, है ना। हमको जो बुक लेनी है, मैं अब सीधा सीधा आपको पॉइंट पे आता हूँ कि हमको जो बुक लेनी है, समय हमारे पास एक पर्याप्त है, हमको वो बुक लेनी है जो ऑब्जेक्टिव हो, जो ऑब्जेक्टिव हो, और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस हो। देखिए जीके के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जीके बुक है ना, जीके बुक, जीके बुक लेनी है तो जीके बुक में कैसी बुक लेनी है? ऑब्जेक्टिव लेनी है। जीके बुक में हमको ऑब्जेक्टिव बुक लेनी है, और ऑब्जेक्टिव में भी कौन सी लेनी है? लगभग 15,000 प्लस में क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए, 15,000 के समथिंग उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए। आप आज से ही, अभी से ही पर डे अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे पर डे अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे तो महीने में होते हैं 30 दिन। कितने? 30 दिन। तो आपके 3,000 प्रश्न महीने के हो जाते हैं। 3,000 प्रश्न, आपके पास समय है 4 महीने, तो 4 महीने का आपके पास समय है इंटू 3,000। एक महीने में 3,000 प्रश्न करोगे, 4 महीने का आपके पास समय है, तो लगभग 12,000 प्रश्न आपके बन गए, है ना। इससे अगर आपको ज़्यादा समय लगता है तो आपके पास और समय मिल जाएगा और आप उन्हें कर सकते हो। अब इसमें करना क्या होगा? अब एक चीज़ समझिए, अब आपने तो केवल ये समझ लिया कि हम एक दिन में 100 प्रश्न करेंगे, 30 दिन में 3,000 हो जाएंगे। अब आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक लोगे, जीके की, जो मैंने आपको बुक बताई है, ये बेस्ट बुक है ना। तो इनमें किस तरह की बुक लोगे आप? जैसे कोई प्रश्न लिखा गया है, कोई प्रश्न दिया गया है, और उस प्रश्न में आपको विकल्प दिए गए हैं 4। जैसे कोई प्रश्न है ना, और इसमें विकल्प दे दिए A B C और D, 4 विकल्प दे दिए। इसमें कोई एक विकल्प ही हमारा सही होगा, कोई सा भी हो सकता है ना। केवल यही सीमित नहीं होगा वो क्वेश्चन। अब आपको कौन सी बुक लेनी है? वो बुक लेनी है जो अन्य 3 के बारे में भी बताए, यानी कि जो क्वेश्चन आपका है उसके बारे में फुल डेफिनेशन दे, उसको फुल डिफाइन करे, एक्सप्लेन करे। यानी कि अगर उस प्रश्न से रिलेटेड अगर आपके साथ में अगर वो उसको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को, अगर एक्सप्लेन में अगर 3 से 4 प्रश्न के
के बारे में भी अगर बता रहा है, 3 से 4 प्रश्न के बारे में बता रहा है, तो हम कह सकते हैं, अगर 3 के बारे में भी बता रहा है तो हम कह दें कि हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन के जो हम एक कर रहे हैं, एक के साथ में 3 क्वेश्चन की अलग हमें जानकारी मिल रही है, यानी कि हम कह सकते हैं 100 × 3, यानी कि 300 प्रश्न हम पर डे कर रहे हैं। हम उसके बारे में भी पता कर रहे हैं, हम उसके बारे में हमें नॉलेज मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि ये प्रश्न कहाँ से है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके आसपास की चीज़ें क्या हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। और सबसे अच्छी चीज़ कि हमारे क्वेश्चन ऑफ नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। जब हम 100 क्वेश्चन करेंगे और उसकी एक्सप्लेन को भी पढ़ेंगे, अगर एक्सप्लेन में 3 प्रश्न भी अगर दिए गए हैं, 3 चीज़ों के बारे में बताई गई है, तो समझ के लिए हमको 300 प्रश्न एक दिन में कर लिए और 30 दिन हमको कर लिए, तो यानी कि 9000 प्रश्न तो आप एक महीने में ही कर दोगे। मुश्किल थोड़ी है 100 प्रश्न करना यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप 2 घंटे के लिए भी बैठोगे तो 2 घंटे में 100 प्रश्न आप कर दोगे, 2 से ढाई घंटे में। और अब जब आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और 10 से 12 घंटे में आपको केवल और केवल जीके के लिए 2 से ढाई घंटे का ही समय देना है। 2 से ढाई घंटे में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे की करंट अफेयर तो बहुत सारी जगह हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो, हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। यूट्यूब चैनल तो आप है ही हमारा नौकरी 24, यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं क्या, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जुड़ जाइए, यहाँ पे करंट अफेयर मिल जाएगी आपको, प्रोवाइड करा दूंगा पे लास्ट 6 मंथ की या 1 ईयर की, उस हो जाएगा आपका कवर। लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट ये है आपके लिए, है ना, जब आप एक महीने में 9000 प्रश्न कर लोगे तो सोचिए आपके पास 4 महीने इंटू 4 कर दीजिए, यानी कि 36,000, यानी कि 36,000 प्रश्न। कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप डिसाइड कर लो कि हमको करना है। 100 प्रश्न करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, और बेस्ट बुक है, आप ऑब्जेक्टिव बुक ही लेंगे, ये मेरा तरफ से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव बुक से बेस्ट आपके लिए बुक नहीं रहेगी। हर सब्जेक्ट इसमें कवर होगा, आपका पॉलिटी हो, आपका ज्योग्राफी हो, आपका हिस्ट्री हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, आपका पॉलिटी हो, या फिर स्टैटिक जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एवरी सब्जेक्ट, या फिर साइंस हो, सभी सब्जेक्ट इन बुकों में होते हैं। और सभी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन करोगे, उनके एक्सप्लेन उनको देखोगे तो आपके इतना हो जाएगा, और यकीन मानिए इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। वैसे भी हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी के पकड़ में नहीं आते, तो वो आपके भी नहीं आएंगे, अगर आपके नहीं आए तो किसी के भी नहीं आएंगे। लेकिन वो प्रश्न जो सब करेंगे उससे कहीं बेहतर आप कर सकते हो इस हिसाब से। तो ये थी जीके के लिए। नेक्स्ट आ जाता हिंदी या फिर इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे हिंदी में पेपर करना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को चूज करेंगे, उसके बारे में बता देता हूँ। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे लेफ्ट साइड में आपको हिंदी की बुक शो हो रही होगी। ये हिंदी की बुक आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, हिंदी की बुक आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, सबसे बेस्ट बुक है अभी तक मार्केट में, और इसके लेटेस्ट वर्जन्स आते रहते हैं, अपडेटेड होती रहती है, तो जो अपडेट है उसको लें। अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट का मतलब है कि लास्ट जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए होंगे वो इसमें डाल दिए जाते हैं, वरना इसके अलावा कुछ नहीं बदलता। जो हिंदी पहले से चली आ रही है वही हिंदी होती है ना। जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें ये दे दिया जाता है कि ये लास्ट समय में ये एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो ये चैप्टर इसमें डाल दिया। सबसे कम मिस्टेक इस बुक में है। सबसे अच्छी चीज़ को बहुत अच्छे से, किसी भी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया गया है, और उसको समझाने के साथ साथ में उसमें प्रैक्टिस के लिए 200 से 250 प्रश्न भी आपको दिए गए हैं इसमें, कि आप पहले जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, सीखें, फिर उसके बाद इसी चैप्टर की आप प्रैक्टिस करें कि आप कितना आपने इसको पढ़ा, कितना आपने सीखा, कितना आप इसके बारे में जानते हो। फिर आप प्रैक्टिस के हिसाब से आप जब उसको करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम किस लेवल पे हैं, हमने क्या इसमें किया और हमको क्या मिल गया, है ना। तो आदित्य पब्लिकेशन, ये आदित्य की सफ़ेद बुक है, वाइट, आप देख रहे होगे, ये बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी, है ना। बात करते हैं अब हिंदी की, आप समझ आएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश की बहुत सारी बुक है, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन नीतू मैम की मैं कहता हूँ ये बेस्ट है, सिलेक्शन लायक भी है ना। बहुत सारी बुक है, हालांकि ज़्यादा रीजनिंग के इसमें इंग्लिश के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है वो नीतू मैम की बेस्ट बुक मेरे हिसाब से अच्छा है अब तक। तो आप नीतू मैम की बेस्ट ये बुक है, इसको ले सकते हैं और आपका इंग्लिश कवर हो जाएगी इसमें
100% हो जाएगी। हिंदी भी आपकी 100% मैं कह रहा हूँ हो जाएगी, है ना। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए हमारे पे। हिंदी को मैं कह रहा हूँ कि 70% मैं आपको एक PDF दूंगा, 70% की मैं गारंटी लेता हूँ कि 70% आपकी हिंदी उसी PDF से आ जाएगी। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 40 से 50 पेजेस हैं बस, जो मेरे खुद के लिखे हुए हैं, और किसी भी एग्ज़ाम की मैं गारंटी लेता हूं कि 70 से 80% इसी जो PDF है मेरे पास, इसी में से आ जाएगा। तो हमारे चैनल में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ से, है ना। तो ये था सिलेबस, और आपको कौन कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए SSC GD के लिए वो मैंने आपको बता दिया। फिर एक बार कह रहा हूँ, मैं किसी बुक का किसी भी तरह से कोई प्रचार अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आप इस बुक को लीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल ना लें। बेस्ट बुक मैंने आपको बताई है कि आप इनसे पढ़ोगे तो इनमें कम मिस्टेक है और अच्छा है पढ़ने के लिए आपको, ताकि आपको सिलेक्शन की दहलीज तक ये बुक लेकर जा सकती हैं आपको। ये वो बुक हैं जिनसे अक्सर आज के समय में जो ये अपडेटेड बुक है, जो एक लेवल होता है एग्जाम का, जो ट्रेंड चलता है क्वेश्चंस का एग्जाम में, ये वही जो अपडेट ट्रेंड है इन्हीं बुकों में वो मिलता है। हम यहाँ से उनको जान सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लूसेंट पे यकीन करते हैं, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि लूसेंट की आखिर खूबी क्या है। 2014, 15, 16 के में जब एग्ज़ाम होते थे तो वो लगभग लूसेंट से ही पूछा जाता था। GK की मैं बात कर रहा हूँ। आज के समय में लूसेंट का सिर्फ मतलब इतना रह गया है कि आप उससे बेसिक कवर कर सकते हो अपना। लूसेंट से केवल बेसिक कवर कर सकते हो। अगर आप ये चाहो कि हम लूसेंट पढ़ लें और एग्जाम में बैठ जाएं और उसी से प्रश्न आ जाए, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि लूसेंट पुरानी हो चुकी है। अब जो पूछा जाता है, अब आपको स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटी की अगर बात करते हो तो आपको स्पेशल पॉलिटी की ही बुक पढ़नी पड़ेगी। तब आप पॉलिटी की बुक का मतलब नहीं है कि 4-5 पेजेस, नहीं। पॉलिटी की बुक जैसे लक्ष्मीकांत है, इससे आप पढ़िए, यहां से आप पॉलिटी कवर करेंगे, है ना। ये कोई भी स्पेशल बुक है, हिस्ट्री की है, इकोनॉमिक्स की है, साइंस की है, ज्योग्राफी की है, यानी कि जब आप स्पेशल बुक करोगे तभी आप अपनी GK कवर कर सकते हो उनमें से, अगर आपके पास समय है पर्याप्त। अगर समय पर्याप्त नहीं है तो ये बेस्ट फार्मूला, इससे बेस्ट फार्मूला हो ही नहीं सकता कोई। SSC के ही क्वेश्चन होंगे, SSC के लिए ही बुक बनाई गई है, SSC के ही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम में SSC जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसी भी डिफरेंट एग्जाम में, डिफरेंट डिपार्टमेंट के एग्जामों में SSC के जो माध्यम से पेपर हुए हैं, एग्जाम हुए, उन्हीं सभी में जो भी GK क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वही बुक है जिसमें वो रखे मिलेंगे, इन बुकों में क्वेश्चन, है ना। तो ये आप ऐसा कर सकते हो। आपके पास समय बहुत सारा है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप कह सकते हैं कि हमने रखा है समय और हमारे पास 2-4 साल का समय है ना। हालांकि बेस्ट वो रहता है कि जो हम 1 साल में ही अपना पढ़ ले और सिलेक्शन ले ले। लेकिन अगर GK ही आपको करनी है तो मैं सबसे बेस्ट कहूँगा, सबसे बेस्ट से बेस्ट, कि आप NCERT से अपना स्टार्ट करें। NCERT मतलब कि आपने कुछ भी GK में नहीं छोड़ा। जो किसी भी एग्जाम में आप चाहे तो एक ग्राउंड लेवल की जॉब से लेकर आप UPSC तक की अगर बात करें तो वो NCERT के माध्यम से होती है ना। आपकी जो परीक्षाएं, अगर आपके जो क्वेश्चंस SSC GD में आएंगे, ये सभी भी आपके NCERT से कवर होंगे। UPSC में जो आते हैं तो NCERT, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, है ना। अगर आपके पास समय है और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी कंपटीशन की लाइन में आए हैं, GK अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा आपको बिल्कुल पर्सनली मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप GK के लिए NCERT पढ़ना आप स्टार्ट करें, क्लास 6 से लेकर 12th तक। वहाँ से आपके हर डाउट, आपकी हर प्रॉब्लम, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा फिर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छे से आपने किया होगा। यही था आपके लिए बताने के लिए, और इसीलिए मैं आपके पास आया था। आपने क्लियरली आपने समझ भी लिया होगा। लगभग 40,000 वैकेंसी है। आने वाले समय में जैसे पिछली कई भर्ती हमने देखी हैं कि कम पद आते हैं, लेकिन लास्ट टाइम तक वो पद बढ़ जाते हैं आगे।
तो इसमें अभी 40,000 की समथिंग है, आने वाले समय में हो सकता है कि बढ़ जाए। तो आप यहाँ से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए और सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से लड़िए, है ना। बहुत अच्छे से अपना पेपर दे दिए। मैं एक बार फिर बहुत ही दिल के साथ में ईमानदारी से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, लेकिन मेरे इस बेस्ट ऑफ लक का आप मान रखें और ईमानदारी से पढ़ें।